हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, क्लास 9th और 11th के अब जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो ओपन बुक होने वाले हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी पता नहीं कितनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई जिन्होंने बोल दिया कि भैया 9th और 11th की अब जो एग्जाम होंगे वो ओपन बुक होंगे। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हिमांशु करके जो यहाँ पे है सीबीएसई में प्रेजेंट है, उन्होंने बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। अब पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है कि भैया ये ट्रायल चला रहे हैं, है ना। ट्रायल है कि भैया टेस्ट करके देख रहे हैं, अगर काम किया, जो ये अचीव करना चाहते हैं सीबीएसई वाले, अगर वो अचीव हो गया तो इसको अगले ईयर इंप्लीमेंट किया जाएगा, आगे के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। नहीं तो भैया इसको यहीं पे डन एंड डस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट है। कोई ये फिक्स नहीं कर दिया है कि भैया अब जो तुम्हारे एग्जाम होंगे वो सामने बुक रखिए और लिखते हुए चले जा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि दिस इज जस्ट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर ईयर 2024 एंड 25, है ना, जो इस वाले सेशन में इनके लिए है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब सुनना, यहां पे अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है 6 सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, जिसमें इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें भी आपका रहेगा, है ना। इसमें भी आपका ओपी मतलब इसमें भी आपका ओपन बुक एग्जाम रहेगा। ठीक है, अब ओपन बुक होता कैसे है कि भाई भैया स्कूल गए, तुम अपनी बुक लेके गए, अब स्कूल वाले तुमसे ये बोल देंगे कि जो तुम्हें बुक उठानी है वो उठा लो। ठीक है, जो बुक लेके आनी है, जो लेके आना है वो अपने सामने रख लो और लिख लो, है ना। टिप टाप लो, कॉपी पेस्ट। तो वही वाली कहानी यहाँ पे आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है। रीजन भी तो जानना होगा कि भैया इतने सालों से ये तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और ये तो अगर हम अपने घर वालों को बताएंगे कि भैया आज अब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, जाके मस्त हम तो बुक लेके जा रहे हैं, घर वाले तो भैया परेशान हो जाएंगे कि भैया क्या कर रहे हैं सीबीएसई वाले। ये कौन सी पढ़ाई है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बुक लेके जानी है और जाके छाप दो, टीपना ही तो है। अब दोस्त, इसका रीजन यहाँ पे सीबीएसई वालों ने दिया है, मतलब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तो उन्होंने बोला है कि हम ये जो रोट लर्निंग है उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। रोट लर्निंग का मतलब होता है कि वो जो आपकी रटन विद्या है ना, कि हाथ रखा और पूरा रट लिया और रट के आए और पेपर में जाके वॉमिट कर दिया, नहीं। तो सीबीएसई या फिर जितने भी ये एनसीएफ वाले हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिन्होंने पूरा क्रिएट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अब आप कॉम्पिटिटिव लेवल वाली पढ़ाई करो, आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ाई करो, आप टेक्निकल पढ़ाई करो, रादर के भैया रोट लर्निंग है तुम रट के चले गए, है ना। तो वो भी चाहते हैं कि आप जो पढ़ाई करें वो ऐसी हो जो अंडरस्टैंडेबल हो, असल जिंदगी में हेल्प करे, और ऐसा कुछ हो जो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के लिए सीमित ना हो, वो आपको आगे जिंदगी में भी हेल्प करे। और इसी वजह से आपने देखा होगा आपके एमसीक्यूज आने लगे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, वो इन्हीं सब का पार्ट है ना। तो बस यही मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि भैया ये एक पायलट प्रोजेक्ट है फॉर ओनली फॉर क्लासेस 9th एंड 11th। कुछ लोगों ने क्या बोल दिया कि भैया 9 से लेके 12वीं तक है। ना ना ना, बोर्ड के एग्जाम जैसा था वैसा ही चलेगा, और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 9th और 11th के लिए ही है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और तो मुझे नहीं लगता यहां पे आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, द पायलट विल कमेंस दिस ईयर इन सेलेक्ट स्कूल्स विद अ ब्रॉडर इंप्लीमेंटेशन प्लान, है ना। अभी क्या है, ये कुछ स्कूल्स में ही है। अब तुम बोलोगे मास्टर मेरे स्कूल में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा तो भैया सीबीएसई वालों ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया होगा कि भैया तुम्हारे स्कूल में भी है। तो ये कुछ और कुछ अभी मैंने बोला ना, ये रन करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल वर्जन है। तो कुछ स्कूल वाले, जो जितने भी स्कूल्स होंगे जिनमें ये होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी भैया सुनो, तुम्हारे स्कूल में हम ओपन बुक कराएंगे। तो अगर तुम्हारे स्कूल में ओपन बुक नहीं हो रहा है तो उसमें तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है, तो वहां तक तुम्हारे स्कूल की उतनी क्षमता नहीं है ओपन बुक कराने की, तो वो हर एक स्कूल में नहीं होगा। अगर बढ़िया रहा, अच्छा रहा, तो 2025-26 में भी इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंप्लीमेंट करा दिया जाएगा। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन थी। बाकी एक मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूं, यहां पे आप आइएगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सी भी क्लास में हो, 6 to 12, है ना। अपन तो वैसे जनरली 11 12 कवर करते हैं, लेकिन अगर आप 6 to 12 किसी भी क्लास में है तो यहां पे फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है ऑन आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, यहां पे देखिएगा फ्लैट 50 लिखा हुआ है। ठीक है, बस कोड आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको कोड बता देता हूं, प्यारा सा कोड है। ठीक है, और जो अपना कोड रहेगा दैट विल बी SKS 10, है ना। SKS 10 आप कोड यूज करिए और ले जाइए फ्लैट 50% ऑफ।
ठीक है, एक ईयर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये जो वैलिड है वो 23 जून तक ही है, ज्यादा दिन का नहीं है, 23 जून तक ये खत्म हो जाएगा, मैटर क्लोज हो जाएगा, पढ़ाई हमारी चलती रहेगी। प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट तो चलती है ना, फॉर अगेन फॉर क्लासेस 6 to 12 जो भी होगा वो 6 to 12 ही रहेगा, तो ये भी आपके लिए चली रहा है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। उसके बाद यूटीएलसी आप लोग खेलते ही होगे है ना, टकाटक टकाटक, पहला नंबर जिसका आता है उसको क्या मिलता है भैया, वाउचर मिलते हैं, अमेजोन के वाउचर, ये वाउचर खाओ पियो मौज काटो गर्मी में। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। क्विज़थन होती है, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 7 डेज फ्री ट्रायल भी आपके लिए वही है कि भैया अगर तुम्हें लग रहा है यार मैं अमाउंट पे करूंगा, मास्टर सही पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है ना, या फिर कोई मास्टर पे अगर आपको लग रहा है यार क्या किया जाए, तो आपके लिए 7 डेज फ्री ट्रायल है। आओ देखो मजे लो, मतलब मजे लो एज इन पढ़ाई करो, अच्छा लगे और आई, मुझे पता ही है कि भैया अगर तुम यहां पे आओगे तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा, 7 दिन के अंदर ही तुम्हारा काम सेटल हो जाएगा, है ना। तो बाकी फिर भी हमने 7 डेज का फ्री ट्रायल दे रखा है, अगर आपको कहीं भी वही पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने वाली कहानी यहां पे रहेगी। बाकी विश्वास कर लीजिए और बने रहिए, है ना। पूरी साल अपन को पढ़ाई करनी है, टाइम स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल भी टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए इसी के साथ अपन आज की कहानी करते हैं खत्म। आई होप कि जो मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग या फिर हमारी टीम में से कोई ना कोई ट्राई करेगा कि वो चीज आपको वहां पे भी सॉल्व हो जाए ना। कोई भी सजेशन कोई भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।